हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि आपके बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे मिलते हैं और एक आइडिया मिलता है कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो उन्हीं चीज़ों पे मैं अभी काम भी कर रहा हूँ और मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो ऐसे ही आप कमेंट करते रहिए। और अब बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। तो आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं एक लॉ, यूएक्स का लॉ है ये, फिट्स लॉ। सो फिट्स लॉ क्या होता है? बेसिकली ये पॉल फिट्स के नाम पर है और एक इक्वेशन होती है, जैसे मैथमेटिक्स की एक इक्वेशंस आपने देखी होंगी, आप मेरे स्क्रीन पे भी देख सकते हो। लेकिन इतना इंडल्ज, इतना डीप हमें इसमें नहीं जाना है, ठीक है। हमें बहुत बेसिक सी चीज़ इसमें से निकालनी है। फिट्स लॉ कैसे यूज़ करते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ये क्लास है आप लोगों के लिए, इसीलिए इस क्लास को मैंने छोटा बनाया है, जिससे आप इस क्लास को पूरा ज़रूर देखें। इस लॉ को अप्लाई करने के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो टारगेट तक पहुंचने का टाइम और दूसरा टारगेट का साइज़। ये दोनों चीज़ें हमें अपने माइंड में रखनी होती हैं जब हम इस लॉ को यूज़र इंटरफेस में अप्लाई करते हैं। बेसिकली मैं इसका एक नॉर्मल सा एग्जांपल पहले आपको देना चाहूँगा, उसके बाद हम अपनी स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं और उसमें भी मैं आपको सारी चीज़ें दिखा दूंगा कि कैसे हम इसको एग्जैक्टली अप्लाई करते हैं। तो बेसिक एग्जांपल के लिए मैं आपको गोल्फ का एग्जांपल दूंगा। तो गोल्फ आप सब ने देखा होगा, खेला भी होगा कुछ लोगों ने। सो गोल्फ में क्या होता है, एक छोटा सा होल होता है और बहुत दूर से उस बॉल को उस होल में डाला जाता है, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। बहुत प्रैक्टिस के बाद ही आप ये चीज़ कर सकते हो, अदरवाइज बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आपको इसमें होगी। ऑन अदर हैंड, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि एक छोटे से होल की जगह आपको उस बॉल को बहुत बड़े गड्ढे में डालना है, तो आपके लिए ये टास्क बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो यही है फिट्स लॉ का काम, कि यूज़र को इंटरफेस में कहीं पर भी किसी भी टारगेट को हिट करने पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो और बहुत ही इजीली अपने टारगेट को वो अचीव कर ले। अब इसका एग्जांपल हम देखेंगे अपने यूज़र इंटरफेस में, और इसके लिए मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ। और अपनी मोबाइल की स्क्रीन शेयर करने से पहले मैं आपको एक ये वाली स्क्रीन ज़रूर दिखाना चाहूँगा, जहाँ पर इजी, मीडियम और हार्ड टारगेट शो हो रखा है। अब ये कैसे काम करता है ये भी मैं आपको रियल दिखाता हूँ। बेसिकली ये मेरे हाथ में मेरा फ़ोन है, और जब भी आप कोई फ़ोन यूज़ करते हो तो आप सिंगल हैंडेड अगर यूज़ करते हो तो आपका थंब एक लिमिटेड एरिया तक जाता है, जो कि आपका ईजी टारगेट, ईजी एरिया होता है। इसके बाद थोड़ा सा मीडियम एरिया आप इसको बोल सकते हो, लेकिन टॉप पर तो आप बिल्कुल जा ही नहीं सकते, यानी टॉप तो आप एक्सेस कर ही नहीं सकते सिंगल हैंड से। डबल हैंड से आप कर सकते हो। तो यही मैंने स्क्रीन पर दिखाया है कि सिंपल एरिया क्या है और मीडियम एरिया क्या है और हार्ड एरिया क्या है, और इनको इंटरफेस में हम कैसे यूज़ करेंगे ये भी मैं अभी आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा देता हूँ अपनी स्क्रीन शेयर करके। तो यहाँ पर मैंने अपने फ़ोन की स्क्रीन शेयर कर दी है आपके साथ, और यहाँ पर मैंने अपना चैनल ओपन कर रखा है। तो एग्जाम्पल को दिखाने के लिए मैं आपको सबसे पहले बॉटम नेविगेशन दिखाता हूँ, कि आप यहाँ पर देख सकते हो एक लॉजिकल स्पेस यहाँ पर दे रखा है, जिससे कि मैं इसको ईजीली टच कर पाऊँ। अगर ये आइकन बहुत ही ज़्यादा चिपके हुए होते तो शायद मुझे टच करने में दिक्कत होती, क्योंकि जो मेरा फिंगर टिप होता है वो 48x48 पिक्सल का होता है। तो कम से कम इतना स्पेस सबके बीच में रहना चाहिए। और अगर मैं यहाँ पर टैप करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सब्सक्रिप्शन पे टैप किया है, तो इन्होंने इनफ स्पेस टारगेट दिया है। यहाँ पे मैंने प्लस पे क्लिक किया तो यहाँ पर भी इनफ स्पेस इन्होंने दिया है। और अभी के लिए मैं कोई भी वीडियो यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। मैंने ये अपनी एक वीडियो ओपन कर ली है, और अगर आप इसको लाइक करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे लाइक किया, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक यहाँ पे राउंड बन चुका है, जो कि पहले से यूआई में नहीं है, लेकिन जब आप उस पर टैप करते हो तो एक जेस्चर एरिया आपको यहाँ पर डिफाइन कर दिया गया है। तो ये एरिया इसलिए है जिससे कि आप कभी भी टच करो तो दूसरी चीज़ों को डिस्टर्ब ना करो। अगर इमेजिन आप भी यहाँ पर करके देख सकते हो कि अगर ये सारे आइकन्स आसपास होते या थोड़ा कम स्पेस होता, तो फिंगर टिप के हिसाब से दोनों आइकन भी मेरे प्रेस हो सकते थे। तो यूज़र को इतना एरिया दो कि जिससे वो इजीली अपने टारगेट को टच कर पाए, इजीली इंटरेक्ट कर पाए। दूसरी चीज़ जो मैंने बताई थी वो टारगेट तक पहुंचने का टाइम मैंने बताया था। तो वो ये होता है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि इजी एरिया होता है आपके मोबाइल में, तो जितने भी सीटीए होते हैं यानी कॉल टू एक्शन होते हैं, आप ट्राई करो कि वो बॉटम में ही हो, जहाँ से आपका ये थंब, जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मेरा थंब यहीं तक जा रहा है। तो जितनी भी एप्लीकेशंस अगर आपने देखी होंगी तो उसमें भी होता क्या है, जैसे साइन इन साइन अप का कोई भी पेज होता है तो उसमें जो सीटी रहता है वो नीचे की तरफ ही रहता है, कहीं सेंटर में या ऊपर आपने कोई बटन नहीं देखे होंगे। तो ये एक थंब रूल है, और अगर आप इसको अप्लाई करोगे, इसको समझोगे, तो आप अपने डिज़ाइन को डिफाइन भी कर पाओगे।
एक और एग्जांपल आपको एप्लीकेशन में दिखाता हूँ। एक एप्लीकेशन मैंने अपने फ़ोन में और खोल ली है। सो इस एप्लीकेशन में आप देख सकते हो अभी यहाँ पर ऑनबोर्डिंग चल रही है और कुछ भी नहीं है, लोगों के बाद ऑनबोर्डिंग है। और सीटीए यहाँ पर कितना बड़ा है, क्योंकि यूज़र इसको ईजिली एक्सेस कर सकता है। और दूसरा आप देख रहे होंगे कि ये नीचे की तरफ है, अगर ये ऊपर होता तो मुझे ज़्यादा टाइम लगता अपने बटन तक पहुँचने में और उसको क्लिक करने में, चाहे वो नैनो सेकंड ही सही, लेकिन ज़्यादा टाइम यहाँ पर लगता। तो यहाँ पर अगर ये बटन नीचे की तरफ है तो मेरा टाइम भी सेव हो रहा है और मैं इजीली इसको टच भी कर सकता हूँ, यानी कि टारगेट अचीव कर सकता हूँ। तो ये सब एग्जाम्पल थे फिट्स लॉ के। और अब आप मेरी स्क्रीन पर एक और इमेज देख सकते हो, इसमें से आपको बताना है फिट्स लॉ के अकॉर्डिंग कौन सा वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। अपना आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर दें और बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। सो आज के लिए इस क्लास में सिर्फ इतना ही। जैसा कि मैंने बोला था, छोटी क्लास है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। सो जल्द मिलता हूँ आपसे अपनी आने वाली क्लासेस में। थैंक यू सो मच।